नमस्ते दोस्तों, सफलता उन्हीं को मिलती है जो डीप वर्क करना जानते हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी फोकस पावर को अनलॉक करने के लिए? काइल न्यूपोर्ट की ये किताब सिर्फ उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी नहीं, बल्कि आपकी सोच की दिशा को पूरी तरह बदल सकती है। डिस्ट्रैक्शन से भरी इस दुनिया में अगर कोई चीज वास्तव में कीमती है, तो वो है डीप वर्क। इसे सुनिए, समझिए और अपने अंदर उतारिए ये जरूरी बदलाव। अगर आप भी बनना चाहते हैं असाधारण, तो डीप वर्क आपके लिए एक चाबी की तरह है। इस सारांश को जरूर सुनिए। सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी किताबें जो आपके माइंडसेट और जिंदगी दोनों को बदल सकती हैं। डीप वर्क लेखक कैल न्यूपोर्ट द्वारा लिखी गई एक शक्तिशाली किताब है जो इस बात को समझाती है कि ध्यान केंद्रित करके गहराई से काम करना आज की दुनिया में सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। जब हम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो वही डीप वर्क होता है। इस तरह का काम न केवल हमारी उत्पादकता को बढ़ाता है, बल्कि हमें असाधारण परिणाम भी दिलाता है। आज का युग सोशल मीडिया, ईमेल्स, नोटिफिकेशन और लगातार मिल रही जानकारियों का युग है। हमारा दिमाग हर समय बटा रहता है। ऐसे में ध्यान केंद्रित करके काम करना आसान नहीं रह गया है। यही वजह है कि जो लोग डीप वर्क करना सीख लेते हैं, वे बाकी लोगों से मीलों आगे निकल जाते हैं। काइल न्यूपोर्ट के अनुसार डीप वर्क एक सुपर पावर है। अगर आप इसे अपनी आदत बना लें, तो बहुत कम समय में बहुत बड़ा परिणाम पा सकते हैं। इस किताब में लेखक ने 4 नियम बताए हैं जो डीप वर्क करने में मदद करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि डीप वर्क की जरूरत क्यों है और यह शैलो वर्क से कैसे अलग है। शैलो वर्क मतलब वो काम जो सतही होते हैं, जिनमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि ईमेल पढ़ना, मीटिंग्स अटेंड करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या बिना गहराई के कोई रिपोर्ट तैयार करना। ये सब काम दिन भर में बहुत समय खा जाते हैं, लेकिन ज्यादा मूल्य नहीं देते। वहीं डीप वर्क वो होता है जो पूरी मानसिक ऊर्जा के साथ किया जाता है। जैसे कोई कठिन गणितीय समस्या हल करना, एक किताब लिखना, कोडिंग करना या कोई रचनात्मक कार्य करना। अब बात करते हैं डीप वर्क के 4 नियमों की। पहला नियम है वर्क डीपली, यानी गहराई से काम करना। ये सबसे जरूरी नियम है। इसके लिए आपको एक ऐसा माहौल तैयार करना होगा जिसमें कोई भी व्यवधान ना हो। एक तय समय पर काम करना, खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना और एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, आप सुबह 9 से 12 तक का समय डीप वर्क के लिए निर्धारित कर सकते हैं। इस समय में आप फोन बंद रखें, ईमेल्स ना देखें और सिर्फ उसी काम पर ध्यान दें जो सबसे ज्यादा मूल्यवान है। दूसरा नियम है एब्रेस बोर्डम, यानी बोरियत को अपनाना। हमारे दिमाग को हर समय कुछ नया चाहिए होता है। हम थोड़ा सा भी खाली समय मिलने पर मोबाइल उठा लेते हैं, कुछ स्क्रॉल करने लगते हैं। लेकिन इससे हमारा ध्यान भटकने की आदत बन जाती है। अगर आप डीप वर्क करना चाहते हैं, तो आपको खुद को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बैठना सिखाना होगा। जब आप बोर हो, तो उसे महसूस करें। धीरे धीरे आपका दिमाग गहराई से सोचने की क्षमता विकसित करेगा। तीसरा नियम है क्विट सोशल मीडिया, यानी सोशल मीडिया को छोड़ देना या सीमित कर देना। यह नियम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस आज सोशल मीडिया से ही आते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म समय खाने वाली मशीनें बन चुकी हैं। लेखक कहते हैं कि हर ऐप से खुद से सवाल करें, क्या यह मेरे जीवन के लक्ष्यों में योगदान दे रहा है? अगर नहीं, तो उसे हटा दें या इस्तेमाल को बहुत सीमित कर दें। जितना कम डिजिटल डिस्टर्बेंस, उतनी अधिक मानसिक शांति। चौथा नियम है ड्रेन द शैलोज, यानी उथले कामों को खत्म करना। शैलो वर्क जरूरी हो सकता है, लेकिन उसे सीमित समय में करना चाहिए। उदाहरण के लिए, ईमेल्स का जवाब देने के लिए दिन में सिर्फ 30 मिनट निर्धारित करें। बाकी समय डीप वर्क को दें। दिन की शुरुआत में ही तय कर लें कि आज कौन से डीप वर्क टास्क पूरे करने हैं और उसी के अनुसार दिन की योजना बनाएं। अब बात करते हैं डीप वर्क के लाभों की। जब आप रोज गहराई से काम करते हैं, तो आपकी स्किल्स तेजी से बढ़ती है। आप जो काम करते हैं, उसमें बेहतर होते जाते हैं। इससे आपको करियर में तरक्की मिलती है, पहचान मिलती है और आत्मसंतुष्टि भी। डीप वर्क से आपकी सोचने की क्षमता, समस्या हल करने की ताकत और रचनात्मकता तीनों में निखार आता है। कई सफल लोगों के जीवन में डीप वर्क की झलक मिलती है। जैसे बिल गेट्स जब भी कुछ बड़ा सोचते थे, तो हफ्तों तक खुद को बंद कर लेते थे, किताबें पढ़ते थे, डायरी में नोट्स बनाते थे और नई आइडियाज पर ध्यान देते थे। यही डीप वर्क है। अब सवाल है, आप अपने जीवन में डीप वर्क कैसे ला सकते हैं? पहला कदम है खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाना। फोन को वर्क सेशन के समय बंद रखें या साइलेंट पर रखें। दूसरा कदम है डीप वर्क के लिए एक निर्धारित समय तय करें।
तीसरा कदम है, हर दिन के अंत में खुद से पूछें, क्या आज मैंने गहराई से कोई एक काम किया? चौथा कदम है, अपनी एनवायरनमेंट को ऐसा बनाएं जिसमें मन भटके नहीं। जैसे एक शांत कोना चुनें, फोन को दूर रखें और टेबल पर सिर्फ जरूरी चीजें रखें। डीप वर्क की शुरुआत थोड़ी कठिन लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे रोजाना की आदत बना लेते हैं, यह आपकी सोचने और काम करने की स्टाइल को पूरी तरह बदल देता है। आप कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। आप शैलो डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होकर अपने असली लक्ष्यों की ओर बढ़ने लगते हैं। डीप वर्क सिर्फ एक तरीका नहीं, एक जीवन शैली है। एक ऐसा तरीका जो आपको भीड़ से अलग बनाता है, आपके समय को सम्मान देता है और आपकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है। अगर आप लेखक हैं, स्टूडेंट हैं, बिजनेस करने वाले हैं या कोई क्रिएटिव काम करते हैं, डीप वर्क आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। कैल न्यूपोर्ट का कहना है, जो लोग डीप वर्क करना सीख लेते हैं, वे आने वाले समय में सबसे ज्यादा सफल होंगे। क्योंकि जब सबका ध्यान बंटा हुआ है, तब जो व्यक्ति फोकस कर सकता है, वही असली जीतता है। अब फैसला आपके हाथ में है। शैलो डिस्ट्रैक्शंस की दुनिया में खोए रहना है या डीप वर्क करके खुद को एक नई ऊंचाई पर ले जाना है। डीप वर्क कीजिए और अपने जीवन में गहराई से बदलाव लाइए। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात ने प्रभावित किया, और ऐसी और लाइफ चेंजिंग समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। डीप वर्क की तरह चलिए मिलकर गहराई से सीखते हैं।